खबर तो आप सबको पता चल गई होगी कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया क्यों और बोर्ड के साथ उनके क्या मामला चल रहे थे और मोहम्मद आमिर का इसमें क्या रोल है और किस वजह से उन्होंने ये रिटायरमेंट का ऐलान किया, इस सब पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा के साथ मैं हूँ शहरोज़ अहमद। नाजरीन, 34 साल की एज में ऑलराउंडर इमाद वसीम ने उस वक्त रिटायरमेंट का ऐलान किया जब टीम को उसकी ज़रूरत थी और जैसे ही मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस थी इस वर्ल्ड कप में और एशिया कप में से पहले और T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद तो हर बंदा कह रहा था कि अगली बारी जो है वो इमाद वसीम की है और इमाद वसीम डिज़र्व करते हैं, इसके बाद इमाद वसीम की ही जगह बनेगी टीम के अंदर। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमाद वसीम ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जो जून में खेला जाना है, सिर्फ 6 मंथ बाकी हैं, तो इमाद वसीम ने उसका भी इंतज़ार नहीं किया और फ़ौरन रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो अंदर के ज़राए ये कहते हैं कि इमाद वसीम बहुत देर से ये सोच रहे थे, जब से उनसे नाइंसाफ़ी हो रही थी। बाबर आजम कप्तान बने और बाबर आजम ने जो है वो अपना एक पूल बनाया प्लेयर का, उसके अंदर उन्होंने जो है वो बार बार जो है वो प्लेयर्स को बैक किया, ऐसे प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको बैक किया। तो इस चीज़ से जो है वो इमाद वसीम बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए और मोहम्मद नवाज़ एक ऐसे हैं जो लेफ़्ट आर्मर हैं, चूँकि अगर इमाद वसीम ने आना था तो उनकी जगह पे आना था, या शादाब की जगह पे आना था, या मोहम्मद नवाज़ की जगह पे आना था। तो बात ये थी कि वो बार बार बाबर आजम जो है वो अपने पूल जो है उनका वो अपने प्लेयर्स को बैक करते थे, तो परफॉर्मेंस उनकी नहीं अच्छी थी, मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने जो है वो उनको बार बार बैक किया, उनको जो है वो खिलाते रहे और जो परफॉर्मेंस दे रहे थे इमाद वसीम उनको जो है वो निगलेक्ट किया गया। बहुत देर से ये सोच रहे थे और एटलीस्ट जो है उन्होंने फिर ये फैसला किया कि वो उनका जो कैरियर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। तो अंदरूनी ज़राए का यही कहना है कि वो अभी फैसला नहीं उन्होंने किया, वो बहुत देर से सोच रहे थे और एटलीस्ट जो है वो उन्होंने ये फैसला कर लिया। उन्होंने जो है वो अंदर उनको पता चला कि अभी भी है उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा जो अगला प्लान है वर्ल्ड कप के हवाले से, तो उसके अंदर भी उनको जो है वो यंग प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा। इमाद वसीम को कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो फिर उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब इमाद वसीम को ने बड़ा जज्बाती और गलत फैसला किया। दूसरी तरफ सरफराज अहमद को देखें, उनको जो है वो 19 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटा दिया गया, उसके बाद उन्होंने जो है वो टीवी पे आके बोले नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो डोमेस्टिक खेलते रहे और दोबारा टीम के अंदर वापस आ गए और उनका जो है वो जगह बन गई, टेस्ट के अंदर अभी भी वो हैं। तो बात यह है कि इमाद वसीम ने बहुत जल्दबाजी की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अब उनका टाइम था। अब जो है वो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप के अंदर उनकी बड़ी ज़रूरत थी और वो डिज़र्व भी करते थे। और लेफ़्ट आर्मर जो है वो जिस तरह से हैंडी ऑलराउंडर हैं, वो T20 वर्ल्ड कप में उनका बहुत बड़ा रोल होना था और वो सेलेक्ट भी हो सकते थे, उनकी ज़रूरत भी थी टीम के अंदर। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो अंदरूनी ज़राए ये भी कहते हैं कि जो है वो इमाद वसीम ने सोचा है कि जो मेरा अगला वाला कैरियर है, आने वाला फ्यूचर है, वो लीग क्रिकेट के अंदर है। तो चूँकि पीसीबी जो है वो अब NOC नहीं दे रहा, सिर्फ एक लीग खेलने की इजाज़त दे रहा है। जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और जितने भी जो पाकिस्तानी जो है उनको क्रिकेटर उनको कह रहे हैं कि डोमेस्टिक खेलो, आप जो है वो उनको NOC नहीं दे रहे वो दूसरी बाहर की लीग्स के लिए। तो ये भी प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि जो पैसा जो है वो बाहर के लीग में है, लेकिन पीसीबी ने कहा है सिर्फ आप एक लीग खेल सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक वजह है कि प्लेयर्स को अब आइडिया हो गया है कि अगर तो वो पाकिस्तान में खेलेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे तो एक उनको लीग मिलेगी खेलने के लिए PSL के अलावा। तो लेकिन जो है कि वो लीग क्रिकेट के हवाले से उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया है कि लीग क्रिकेट आगे उसका फ्यूचर है, लेकिन पाकिस्तानी जो बोर्ड है वो सिर्फ NOC नहीं दे रहा। तो इस हवाले से तो दूसरी वजह यह है कि दिल बर्दाश्ता हुए हैं वो, जिस तरह से उनको जो है वो निगलेक्ट किया गया, बार बार कंसीडर नहीं किया गया, परफॉर्मेंस के बावजूद उनको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया। तो इसलिए उन्होंने जो है वो अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 121 उन्होंने ODI और T20 खेले हैं पाकिस्तान के लिए और अभी सिर्फ 34 साल उनकी एज थी।
तो T20 वर्ल्ड कप तक एटलीस्ट उनको इंतज़ार करना चाहिए था। अब दो तरह के प्लेयर लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं। एक लोग ऐसे थे जो कह रहे हैं कि इन्होंने मोहम्मद आमिर के पीछे लग के वो बहुत जल्दबाजी की है और पाकिस्तान को जो है वो आगे नहीं रखा, लीग क्रिकेट को आगे रखा है जैसे मोहम्मद आमिर ने किया। और मोहम्मद आमिर और हम जानते हैं कि इमाद वसीम टीवी शो भी कर रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ हैं। तो उसकी सोबत में आके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो मोहम्मद आमिर के पीछे लग के जो है वो वर्ल्ड कप से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। और जैसे मोहम्मद आमिर ने जो है वो लीग क्रिकेट को आगे रखा पाकिस्तान से, और इसी तरह इमाद वसीम ने भी उसी नक्शे कदम पे चले हैं। एक पूल ये है, लोग ये हैं जो ये कह रहे हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बोर्ड ने ज़्यादती की है इमाद वसीम के साथ, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, उनकी जगह बनती थी, वो डिज़र्व करते थे, लेकिन बोर्ड ने जो है उसका कैरियर बर्बाद किया है। और एक तबका ये कह रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जब से रिटायरमेंट का ऐलान हुआ है, सारे बहुत शॉक्ड हैं इस हवाले से। आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि इमाद वसीम ने जल्दबाजी की है, उनको T20 वर्ल्ड कप तक इंतज़ार करना चाहिए था या नहीं, या आप समझते हैं कि ये जो फ़ैसला है इमाद वसीम का बहुत गलत है, उन्होंने जो है वो लीग क्रिकेट को आगे रखा है पाकिस्तान से। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि बोर्ड ने इमाद वसीम के साथ ज़्यादती की है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।